से पहले का कर देखें तो पार मतदान था और जो लेटेस्ट डेटा है वहां पर सभी जगह 30% से ऊपर मतदान है, कहीं 32% है, कहीं 38% है, 40% भी उत्तराखंड के नैनीताल में है, टिहरी में 32%, अल्मोड़ा में 32%, इसी तरह रामपुर में 32%। ये अपने आप में चौंकाने वाला है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है और एक तरफ आजम खान का गुट है, दूसरी तरफ मोहिबुल्लाह नदवी है जिनको सपा कंटेस्ट करा रही है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि अगर मुसलमान नाराज होता है या इस गुटबाजी में फंसता है तो पोलिंग परसेंटेज गिर सकता है और डेफिनेटली इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा रामपुर से सामने आया है 32% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है, जो अपने आप में अचंभित करने वाला है और इसको बहुत अच्छे डेटा में कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ी सी पोलिंग की रफ्तार जरूर दोपहर 1 बजे के आसपास कम पड़ती है, लेकिन 4 बजे के आसपास फिर ये तेजी से ऊपर जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज मतदान चल रहा है उनमें से 2019 में 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी या गठबंधन के पास 2 सीटें थी, वो भी तब जब आरएलडी उनके साथ थी। किसी तरह का कोई भीतरघात गुटबाजी नहीं थी, जिसमें एक मुरादाबाद की सीट आप जानती होंगी कि हाल ही में एसटी हसन काट दिया गया है। रामपुर वहां पर आजम खान उनका गुट बहुत समय से नाराज चल रहा है। मोहिबुल्लाह नदवी को पहले से ही बाहरी कहा जा रहा है, ये खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वहां का लोकल काडर कहता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एनडीए के सामने जो मुकाबला है वो गठबंधन के उम्मीदवारों के तौर पर, उनके गुटबाजी के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बना सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और फिलहाल हम कुछ तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की और गर्मी के बावजूद जो है वो उत्साह लोगों का कम नहीं हो रहा है। लोग अपने घरों से जिस तादाद में सुबह 7 बजे के बाद निकलना शुरू हुए थे, अब भी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई नजर आ रही हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं रामपुर और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारी सहयोगी फराह खान है जो वहां पर लोगों से बातचीत कर रही हैं। पोलिंग पर उनकी नजर है। सीधे फराह आपका रुख करते हुए, और साथ ही अनिल गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही एक एक करके मेहमान जुड़ते रहेंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले फराह का रुख कर लेते हैं। फराह, रामपुर का जो फिलहाल ताजा वोटिंग का आंकड़ा है वो 32% के आसपास है या उससे ज्यादा ही है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे थे क्योंकि गुटबाजी है, ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि मुस्लिम इलाकों में पोलिंग परसेंटेज गिर जाए। लेकिन अभी भी आप देखिए दोपहर के लगभग 3 बजने को है और करीब रामपुर में 32% से ज्यादा मतदान है। ये अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा कहा जाएगा। लोग किन बातों का जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब हम उपचुनावों की बात कर रहे थे, उपचुनावों में हमने जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखा था और अब जो वोटिंग परसेंटेज है वो सच में वो चौंकाने वाला है क्योंकि काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं रजा इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर हूं और यहाँ पर देखिए अभी भी लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो वोट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आजम खान का जो गढ़ जिसको हम कहें, उसका सिनेरियो भी कहीं ना कहीं बदल रहा है। क्या है, सीधा हम लोगों से बात करेंगे किन मुद्दों को नजर रखते हुए उन्होंने वोट किया है। अब वोट देकर आए हैं, किन मुद्दों को नजर रखते हुए आपने वोट किया है? विकास को देखते हुए, बेरोजगारी, रोजगार, इन मुद्दों को देखते हुए वोट कराएं। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि उपचुनावों में देखा गया था, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि वोटिंग परसेंटेज बहुत लो गया है, वोटिंग नहीं करने दी गई है, नहीं वोट डालने दिया गया। इस बार ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक ही 32% से ज्यादा वोटिंग हो गई। इस बार का वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। क्या कहेंगे कि वो चेंजेस दिख रहे हैं, वो सिनेरियो बदल रहा है? जी सर, जी मैडम, इस बार कोई परेशानी नहीं है वोट डालने में और कोई दिक्कत नहीं जनता को किसी भी प्रकार की, और प्रशासन का पूरा सहयोग है वोट डालने में। और पिछली तरह नहीं है कि पहले लोग दिया करते थे यहाँ से गेट के पास से, अब तो महिलाओं की बाइक तक की मतलब आ रही हैं और अच्छी तरीके से पोलिंग हो रही है। आपने क्या सोचकर वोट किया? जी मैंने भी इंसानियत को वोट दिया है, इंसानियत के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पहले बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, दिक्कतें उठानी पड़ती थी, अब वो वैसा नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से ये देखिए, एक तरफ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और दूसरी तरफ हम बात करें तो जो समाजवादी पार्टी का जो आपसी कलह है, जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को भी फायदा होता दिख रहा है। तो यहाँ पर ये बात और करने वाली है और लोग जो है वो लगातार अपने मुद्दों के अकॉर्डिंग जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल। और एक और खास बात ये कि गठबंधन का कोई भी बड़ा चेहरा यहाँ एक्टिवली प्रचार के लिए मैदान में नजर नहीं आया। रामपुर अखिलेश यादव नहीं आए और भी पार्टी के कई सीनियर लीडर या जो मुख्य चेहरे उनमें से कोई यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आया। मोहिबुल्लाह नदवी अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते थे वो चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान का गुट उनको कमजोर करने में लगा है। तो इस गुटबाजी के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त और उम्मीदों से भरी हुई है।
हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज अमरोहा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और यहां पर एक बार फिर से उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी एक बार फिर से उन्होंने भरोसा जताया और कहा कि इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड यूपी की जनता तोड़ने जा रही है